वेलकम दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। आज हमारा टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट 1948 का पार्ट 2। हमने पहली पार्ट 1 जो कि फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 7B तक है, हमने पार्ट 1 के बारे में पहले ही डिस्कस किया था और आज हम हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नंबर 2 ऑन फैक्ट्रीज एक्ट सीरीज पार्ट 2, जो हम सिर्फ चैप्टर 2 को लेके डिस्कस करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 अगर हम देखेंगे फैक्ट्री एक्ट में तो उसका हेडिंग ऐसे आता है कि द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। द इंस्पेक्टिंग स्टाफ में मेनली दो सेक्शंस हैं, एक है इंस्पेक्टर और दूसरा है पावर ऑफ इंस्पेक्टर। और एक है उसमें और एक सेक्शन है जो कि सर्टिफाइंग सर्जन्स, मतलब सेक्शन 10 में जो सर्टिफाइंग सर्जन्स है उसके प्रोविजंस दिए हुए। तो हम देखते हैं सेक्शन 8 इंस्पेक्टर, किसको इंस्पेक्टर का दर्जा दिया जा रहा है, तो हम उसका जिस्ट बस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन्स एज पोजेस एज the prescribed qualifications to be inspector for the purpose of the act and may assign to them such local limits as it may think fit. Every district magistrate shall be an inspector for his or her district. Every chief inspector, joint chief inspector, deputy chief inspector, additional chief inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of IPC XLV of 1860 shall be officially subordinate to such authority as state government may specify. तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि चीफ इंस्पेक्टर, जूनियर चीफ डिप्टी या जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर वो पब्लिक सर्वेंट होना है और वो आईपीसी के धारा के तहत उसको ऑफिशियली ऑथोराइज किया हुआ होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं, ही or she will be the inspector for the as a inspector, और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो इस पर एक्ट के द्वारा सर्टिफाई हो, जो उसको मतलब जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है, उसका भी हम सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है वही डिस्कस करेंगे। तो इंस्पेक्टर अगर आपके फैक्ट्री में आते हैं तो उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, तो लेट्स डिस्कस। तो पहला है एग्जामिन द प्रेमाइसिस, प्लांट, मशीनरी, आर्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस। वो कोई भी प्रेमाइसिस के अंदर में प्लांट मशीनरी या पूरे प्रेमाइसिस के अंदर क्या पूरा सब कुछ चेक कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। Inquire into any accident or dangerous occurrence, whether resulting in bodily injury, disability or not, and take on the spot or otherwise statement of any person which he may consider necessary for such inquiry. इंस्पेक्टर कोई भी एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो या डेंजरस ऑकरेंस हो उसका इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर वो डिसेबिलिटी हो या ना हो स्पॉट में जाके भी कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट ले सकते हैं जो इंजरी हुआ या फिर जो विटनेस किया। ये जो भी उनको जरूरत है एज पर द नेसेसरी, उनको जो लगेगा उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीज और टेक कॉपी ऑफ एनी रजिस्टर, रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पोर्शन thereof as he may consider necessary in respective of any offense under this act. It is one of the most important, जो हमको लगता है कि इंस्पेक्टर आए तो हम उसको क्यों दे, तो he has the authority, he has the power to seize। आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रजिस्टर, उसका कॉपी, वो फोटो कॉपी ले सकते हैं या फिर उसको सीज करके लेके जा सकते हैं। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, और उनको अगर लगता है कि कोई भी एक्ट को वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो ये सब सीज कर सकते हैं। टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक सच रिकॉर्डिंग्स एज ही कंसिडर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी एग्जामिनेशन, टेकिंग विद हिम एनी नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट। अगर कोई चीज़ का एग्जामिन करने के लिए उनको मेजरमेंट करना है, फोटोग्राफी लेना है, तो ही और शी कैन डू दैट। और अगर उनको रिकॉर्डिंग करना है, अगर उनको लगता है कि ये नेसेसरी है तो वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी इक्विपमेंट है अगर उनको टेस्ट करना है या फर्दर एग्जामिन करना है तो ही और शी कैन टेक दैट ऑल्सो। लेकिन इसमें लास्ट जो प्रोविजन है ये भी इम्पोर्टेंट है
In case of any article or substances found in any premises being an article or substance which appears to him as having caused or is likely to cause danger to health or safety of the workers, direct it to be dismantled or subject it to any process or test, but not so as to damage or destroy it unless the same is in the circumstances necessary for carrying out the purpose of this act, and take possession of any such article or substances or a part thereof, and detain it for so long as is necessary for such examination. अगर ड्यूरिंग उसके दौरान अगर उनको कोई ऐसा आर्टिकल या सब्सटेंस मिलता है जो कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिससे कि डेंजर हो सकता है, हार्म हो सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी को, वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हैं या एनवायरनमेंट डैमेज कर सकते हैं, तो दैट द इंस्पेक्टर कैन ऑल्सो डू दैट नेसेसरी एक्शन. उसको एक्शन क्या ले सकते हैं? एज पर द एक्ट, एज पर द फैक्ट्री एक्ट उनके पोजीशन वो ले सकते हैं, वो सीज कर सकते हैं वो आर्टिकल या सब्सटेंसेस को अंटिल उसके ऊपर उन्होंने एग्जामिन करके सेटिस्फाई नहीं हो जाते. यू कैन नॉट डू दैट प्रोसेस और यू कैन नॉट हैंडल दैट मटेरियल और कैन नॉट स्टोर दैट मटेरियल ऑल्सो. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर. और इंस्पेक्टर का और भी कुछ पावर्स है, हमने यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको बस जीस्ट किया है. नेक्स्ट, सर्टिफाइंग सर्जन. सर्टिफाइंग सर्जन कौन है? द एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन्स एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज इन सच डेंजरस ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस एज may be prescribed. Cases of illness have occurred which is reasonable to believe are due to the nature of the manufacturing process carried on or other conditions of work prevailing there. ये सर्टिफाइंग सर्जन के काम रहेंगे. तो और सर्टिफाइंग सर्जन अगर आपको फैक्ट्री के अंदर में रखना है तो कितने वर्कर के पीछे रखना है, ये सब आपको फैक्ट्री एक्ट में मिलेगा. हम पूरा उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसके पूरा लीगल प्रोविजंस को. तो ये था, आज हमने सिर्फ चैप्टर 2 द इंस्पेक्टिंग स्टाफ को लेके डिस्कशन किया, जिसके अंदर में 3 सेक्शंस होते हैं. सेक्शंस 9 जिसमें इंस्पेक्टर कौन है, सेक्शन 9 में है पावर ऑफ इंस्पेक्टर, सेक्शन 8 में है इंस्पेक्टर कौन है, और सेक्शन 10 में है सर्टिफाइंग सर्जन का क्या रोल्स. तो ये था आज का हमारा फैक्ट्री एक्ट सीरीज का सेकेंड पार्ट जो कि है चैप्टर 2. आगे हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. फैक्ट्री एक्ट सीरीज जो हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और हमारा पहले का चैप्टर 1 जो कि सेक्शन 1 से लेकर 7B तक है, हमने उसका भी वीडियो पहले ही दे चुके हैं हमारे चैनल में. अभी भी हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये ज़रूर दे देंगे, आप जाके फैक्ट्री एक्ट का पार्ट 1 भी देख सकते हैं. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं आप हमारे वीडियो में. आपको अगर कुछ सजेशन देना है या आपको लगता है कि कुछ और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, बेटरमेंट कर सकते हैं, तो देन प्लीज़ कमेंट. और आप हमारे फेसबुक पेज सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे भी जाके ये यूट्यूब वीडियोस के लिंक देख सकते हैं, या तो फिर हम वहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन भी पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए. थैंक यू.